अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, प्रोग्राम है हुस्न अखलाक और मैं हूँ रूबी तारिक। नाजरीन, हमारे आज के प्रोग्राम में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो नरमी है, क्योंकि हमारा अखलाक मुकम्मल हो नहीं सकता जब तक कि हमारे अंदर नरमी ना हो। तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नरमी नाम है अच्छे अखलाक का, अच्छी आदत का, अच्छे मिजाज का और अच्छी गुफ्तगू का। और जिन लोगों के अंदर नरमी पाई जाती है और जिन घरानों के अंदर नरमी पाई जाती है, वहाँ पर फ़ज़ा जन्नत की तरह हो जाती है, यानी दुनिया भी जन्नत की तरह बन जाती है। और इसके बरक्स जिन लोगों के अंदर नरमी नहीं होती, जिनके मामलात नरमी पर मबनी नहीं होते, उनकी दुनिया भी जहन्नुम बन जाती है उनकी सख्ती की वजह से। तो बुखारी और मुस्लिम की एक हदीस में मोमिन की मिसाल एक पौधे से दी गई है, जिसको हवा का एक झोंका गिरा देता है और दूसरा झोंका उठा देता है। आप कभी खुले मैदान में जाते हों या आपने कभी किसी पौधे को देखा हो, जब हवाएं चलती हैं तो उस पौधे का मिजाज कैसे होता है। जब तुंद और तेज़ और तूफ़ानी हवाएं चलती हैं, उसमें कौन से पौधे सरवाइव करते हैं? वो जिनके अंदर नरमी होती है। और आप देखिए कि जब हवाएं ख़त्म हो जाती हैं तूफ़ानी, तो वो दोबारा से खड़े हो जाते हैं। और जब तेज़ हवाएं होती हैं तो वो बिल्कुल झुके हुए होते हैं, आगे को बेंड हुए होते हैं। और जब वो तूफ़ान चला जाता है तो वापस खड़े हो जाते हैं। इसी तरह वो शख्स जिसके अंदर नरमी होती है, वो दूसरों के साथ, ऐसे लोगों के साथ मामला करते हुए जो बद अखलाक हैं और तंदखू हैं, उनके साथ मामला करते हुए उनकी सख्ती को सह जाता है। और फिर उसके बाद जब वो तूफ़ानी दौर गुज़र जाता है तो फिर वापस अपनी हालत के ऊपर आ जाता है। तो हम देखते हैं कि हदीस में मोमिन की मिसाल एक ज़रई पौधे की तरह दी गई है, जिसको हवाएं हिलाती जुलाती हैं। तो बात ये होती है कि हमारी इस दुनिया में कोई भी चीज़ स्मूथ नहीं होती, स्टिल नहीं होती, साकित और जामिद नहीं होती। हर वक्त कुछ ना कुछ होता रहता है। अब सुबह से शाम तक आप देखें एक हलचल नज़र आती है। हवा कभी शुमाल से आ रही है, कभी जनूब से आ रही है, कभी मशरिक़ से आ रही है, कभी मग़रिब से आ रही है, कभी एक तरफ से आ रही है, कभी दूसरी तरफ से आ रही है। तो कोई भी चीज़ जो है वो स्टिल नहीं है, हर वक्त एक एक्टिविटी है, एक हलचल है। आपका कभी किसी से मामला पड़ता है, किसी आपको कुछ किसी ऐसी सिचुएशन से मामला पड़ जाता है, किसी इंसान से मामला पड़ता है और उसमें फिर सर्दी गर्मी हो जाती है। तो ऐसे में फिर आप हवा को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, उस सिचुएशन को तो कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, आप अपने रवैये को कंट्रोल कर लेते हैं और अकॉर्डिंगली ख़ुद को एडजस्ट करके एक सरवाइव कर जाते हैं। क्योंकि आप देखिए कि हदीस के अल्फाज जो बताते हैं वो ये है कि मोमिन के अंदर अकड़ नहीं होती। एक मोमिन जो है वो अकड़ वाला नहीं होता, क्योंकि अकड़ना जो है वो ईमान के मुनाफी है। और अकड़ क्या होती है? स्टिफनेस। और जिस चीज़ में भी स्टिफनेस होती है वो उसको तोड़ देती है, ख़त्म कर देती है और वो चीज़ बिल्कुल पैरिश होके रह जाती है। तो हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमारे जिस्म के अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी रखी है। हमारी मज़बूत हड्डियों को जोड़ने के लिए जोड़ रखे हैं, जॉइंट्स रखे हैं, और उनके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। हम जहाँ मुड़ना चाहते हैं वो अकॉर्डिंगली हम आराम से मुड़ जाते हैं। अगर हमारे हाथ सख्त होते, स्टिफ़ होते, हमारी उंगलियां स्टिफ़ होती तो हम तो कुछ करने के काबिल ना होते। अगर हमारी टांगें अकड़ी हुई होती, हमारी कमर अकड़ी हुई होती, तो हम तो ना उठ सकते, ना बैठ सकते, और ज़िंदगी किस कदर मुश्किल होके रह जाती। तो ये अल्लाह का एहसान है कि उसने फ्लेक्सिबिलिटी रखी। फिर आप देखिए जो इंसान की रीढ़ की हड्डी होती है, उसके बारे में भी हमें मिलता है कि वो सबसे पहले उसको पैदा किया जाता है, और इंसान जब मर जाता है तो वो हड्डी सलामत रहती है और उसी से वो दोबारा पैदा किया जाएगा। तो उसके अंदर भी अल्लाह सुब्हानो ताला ने स्पाइन में छोटी छोटी डिस्क रखी हैं, जिसकी वजह से इंसान बेंड हो जाता है, इधर उधर मूव करता है। अगर वो बिल्कुल लोहे की तरह सख्त होती, किसी रॉड की तरह,
تو زندگی کس قدر مشکل ہو جاتی۔ تو لچک جو ہے وہ انسان کے اندر خوبصورتی پیدا کرتی ہے، لیکن اگر ایک انسان کے اندر نرمی نہیں ہے، سختی نہیں ہے، تو وہ حالات اور دوسرے انسان اس کو توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور جو انسان سخت ہوتا ہے، نرم نہیں ہوتا، پھر وہ اپنے لیے خود ہی مشکل پیدا کرتا ہے، اور وہ اپنے لیے خود کانٹے بوتا ہے، اور وہ خود اپنی عزت کو مجروح کرتا ہے۔ جبکہ مومن ایک پودے کی طرح ہوتا ہے، اور مختلف لوگ اور مختلف حالات جو ہیں وہ کس طرح اس کو لٹا دیتے ہیں، لیکن پھر وہ جب ان حالات سے باہر آتا ہے تو پھر دوبارہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو اس کے اندر ایک فلیکسیبلٹی ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر فرمنس بھی رکھی ہے، مضبوطی بھی رکھی ہے، لیکن وہ کس چیز میں ہے؟ عقیدے کے معاملے میں، کہ جہاں عقیدے کا معاملہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا معاملہ ہو، اس کی توحید کا معاملہ ہو، اور لا الہ الا اللہ کا معاملہ ہو، تو پھر انسان اس میں فرم ہو جائے، اس میں مضبوط ہو جائے، اس میں کوئی کمپرومائز نہ کرے۔ لیکن جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنے کی بات ہوتی ہے تو پھر انسان کے اندر ایک لچک ہونی چاہیے، اس کے اندر نرمی ہونی چاہیے، اور وہ سچویشنز کے اکارڈنگلی خود کو ایڈجسٹ کرنے والا ہو، اور دوسروں کے ساتھ نرم ہو، اور کیونکہ اس لچک کے بغیر پھر انسان کا گزارا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا۔ بریک کے بعد ہم دوبارہ اپنے پروگرام کو کنٹینیو کریں گے۔